एक दिन एक छोटी लड़की अपने भाई के कमरे में गई। वह खुशी खुशी उसके बिस्तर पर चढ़ गई और उसे बताया कि कल जिन बच्चों ने उन्हें परेशान किया था उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। उसने देखा कि उसका ऑटिज्म से पीड़ित भाई आखिरकार मुस्कुरा रहा था। फिर उसने उससे पूछा कि वह उससे बात क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके भाई ने कल कुछ बोला था। लड़की को लगा कि शायद वह जल्दी में थी, इसलिए उसने अपने भाई को लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी सुनाने का निश्चय किया। एक समय की बात है, लिटिल रेड राइडिंग हुड नाम की एक लड़की अपनी दादी के लिए खाने का सामान लेकर जा रही थी, लेकिन उसने देखा कि उसकी दादी के पीछे भेड़िए की पूंछ थी। इसी बीच माँ और पापा कमरे के दरवाजे तक आ गए। उन्होंने दरवाजे के बाहर से अपनी बेटी को भाई को कहानी सुनाते हुए सुना। कहानी में लड़की कहती है कि लिटिल रेड राइडिंग हुड ने बड़े भूरे भेड़िए को मार दिया और उसका मांस कच्चा ही खा लिया। अचानक भाई बोला, तुम पागल हो। ये सुनकर लड़की हैरान रह गई, लेकिन उसने अपने भाई को और बोलने के लिए प्रेरित किया। अप्रत्याशित रूप से भाई ने वही वाक्य दोबारा बोल दिया। दरवाजे के बाहर खड़े माता पिता ये देखकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगा जैसे वे कोई भ्रम देख रहे हों। असल में छोटी लड़की अपने भाई को बोलना सिखा रही थी। ये देखकर वे बहुत खुश हुए और उन्हें परेशान न करने के लिए चुपचाप वहाँ से चले गए। लड़की डर गई कि अगर उसने भाई को गलत शब्द सिखा दिए तो माँ पापा उसे डांटेंगे, इसलिए उसने भाई से कहा कि किसी को यह न बताए कि बोलना उसने उससे सीखा है। लेकिन भाई केवल वही एक वाक्य बोल पा रहा था। इससे लड़की बहुत उदास हो गई। उसने उसे दूसरे शब्द सिखाने की कोशिश की। उसने कहा, मेरे पीछे दोहराओ, मुझे तुम्हारी याद आएगी। लेकिन भाई फिर भी वही वाक्य बोल सका। फिर उसने उसे पियानो बजाने ले जाने का सोचा, लेकिन भाई ने जोरदार विरोध किया। लड़की ने तुरंत कहा कि वे पियानो नहीं बजाएंगे। तभी जाकर भाई का मूड धीरे धीरे सामान्य हुआ। तब उसे समझ आया कि उसके भाई का ऑटिज्म काफी गंभीर है। उसे अपने भाई के बीते वर्षों के दर्द पर बहुत दुख हुआ। अंत में उसने फैसला किया कि वह अपने भाई को कमरे में आराम करने देगी। कमरे से निकलते समय भाई ने धीमी आवाज में कहा, मत जाओ, लेकिन लड़की यह सुन नहीं पाई और नीचे चली गई। उसने माँ पापा से पूछा कि उसके भाई के ऑटिज्म का इलाज कैसे हो सकता है और उन्हें पूरी घटना बता दी। माँ ने उसे दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब से छोटी लड़की आई है उसका भाई काफी बेहतर हुआ है, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक करना बहुत कठिन है। पापा ने बताया कि पहले उसका भाई बहुत खुशमिजाज था, लेकिन किसी कारणवश उसे अचानक ऑटिज्म हो गया। तभी से छोटी लड़की ने निश्चय किया कि वह अपने भाई की बीमारी का कारण ढूंढेगी, ताकि वह हमेशा अपने भाई से बात कर सके।